पास है तो। देखो हया, हम 5 के अलावा हमारे साथ कोई नहीं है। अगर कोई होता तो इतने सालों में नजर ना आता। अल्लाह ताला ने इंतजाम कर दिया, कैसे इनकार कर दूं। आप ऐसा करें कि आप चची जान के घर चली जाइए, वापसी में मैं आप सबको वहां से ले लूंगा। तलाश के लिए सड़कों पर निकल आई, लेकिन इंतजामिया की जानिब से इलाके में दाखिल होने के लिए मुख्तलिफ बुजुर्ग इस जगह तो अब्बू का ऑफिस है। जख्मी होने वालों को अब्बासी, जिना और हॉस्पिटल। हमने किसी का क्या बिगाड़ा? ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया था कि अब्बू को तकलीफ हुई? फातिहा पढ़ने जाए तो कहा उस तबाशुदा इमारत पर। अम्मी वो हया महजबीन के पास उसके घर चली जाएगी और दोनों साथ में चले जाएंगे कॉल सेंटर, वहाँ नौकरी करने। दोनों साथ में जाएंगे सुबह में और वापस 5 बजे तक आ जाएंगे घर। अम्मा, काफी देर हो गई है, चचा को अब तक आ जाना चाहिए। अरे आ गया बेटा, मैं आ गया। क्या बात है बेटा? वो अदनान ने मुझे बताया कि तुमने बहुत जल्दी में बुलाया। खैरियत तो है? क्या बात है? माफ कीजिएगा चचा, आपकी तबीयत खराब है। मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ। अरे मुझे छोड़ो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताओ हुआ क्या है? चचा 8 बज रहे हैं और हया अभी तक घर नहीं आई। वो कॉल सेंटर जाती थी नौकरी करने, हर रोज तो 5:30 बजे तक घर आ जाती थी और अभी तक नहीं आई है। अच्छा तुम देखो, ये रोना वोना नहीं। तुम तो बहादुर बच्ची हो, इस घर की शेर बच्ची हो, रो मत। मैं भी देख के आता हूँ, होगी रास्ते में गई, मैं देख के आता हूँ, उसे लेकर आता हूँ। हाँ मैं तुम्हारे साथ चली जाया करूंगी। और 1 घंटा क्या करूंगी? हाँ, लाइब्रेरी में बैठकर अपना होमवर्क ही कर लिया करूंगी। और अगर मुझे वो लड़का रास्ते में नजर आए ना तो आई नो, अपना गंडासा निकाल लोगी, है ना? तुम मेरी बहन थोड़ी, मेरा भाई हो। हम साथ साथ हैं। तुम बहुत फिल्मी हो। अभी हमारे घर में टीवी नहीं है तो तुम्हारा ये हाल है। अगर टीवी होता तो तुम किसी सीरियल की हीरोइन बन जाती। हाँ बेशक मेरी बुद्धू बहन। बस वो गया था उसके पास, वो क्या नाम है, महजबीन के पास। महजबीन के पास वो तो बहुत बीमार पड़ी है, उठ भी नहीं पा रही थी। बता रही थी कि आज सुबह भी है उसके पास गई थी, बीमारी की वजह से उसके साथ दफ्तर नहीं गई, बल्कि उसे समझाया कि तुम भी छुट्टी कर लो। तो हया ने कहा कि 2 दिन की तनख्वाह कट जाएगी, और वो अकेली चली गई दफ्तर। उसके बाद मैं उसके दफ्तर गया, वो तो वहाँ चौकीदार ने बताया कि वो बिटिया तो छुट्टी के सही टाइम पे चली गई थी। और तो कुछ समझ में नहीं आया, मैं फिर सीधा पुलिस स्टेशन चला गया, वहाँ जाकर रिपोर्ट भी लिखवा दी। जाहिर है वो तो यही कहते हैं कि कुछ पता चलेगा तो हम आपको इत्तला कर देंगे। और चचा, मुझे मेरी बहन चाहिए चचा, चचा मुझे मेरी बहन चाहिए। आप कुछ भी करें ना, मेरी हया को ढूंढ के ना।
चले गए। सब्र कर लिया चाचा, मैं अब और दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं ढूंढते लाती हूँ अपने बेटे को। अरे वो डर रही होगी और भूखी भी होगी ना। देखिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर जगह मैंने कह दिया है, पुलिस चेक में रिपोर्ट करा दी है। इंशाल्लाह ताला वो आ जाएगी। दरअसल वो ऐसा भी हुआ था ना कि वो कॉल ऑफिस जो है जहाँ काम करती है उसके करीब फायरिंग भी हुई थी। ये भी मुमकिन है कि वो अपने किसी और कुलीग के साथ उसके घर चली गई हो, वो आ जाएगी। अच्छा बेटा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं दुआ को भेजता हूँ, तुम लोग की जरा तसल्ली हो जाएगी। लेकिन ख्याल रखना, दुआ को ज्यादा कुछ मत बताना। अगर उसकी तबीयत खराब हो गई ना तो और भी मुश्किल हो जाएगा उसका संभालना। मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। तसल्ली रखिए, तसल्ली रखिए। मिल जाएगी आया, मैं देख के आती हूँ। नहीं मिल जाएगी ना अम्मा, मैं बोल रही हूँ ना मिल जाएगी। खाला ही चाची ने आपके लिए भेजा। राबिया बेटा, तुम्हारे चाचा की तबीयत एकदम से बहुत खराब हो गई, बेहोश होकर गिर पड़े। उनको अस्पताल लेके जाना पड़ रहा है। मेरी अपनी तबीयत भी तुमको पता है इन दिनों कितनी खराब चल रही है। फैसल हैदराबाद से आज दोपहर पहुंच जाएगा। उनकी हालत जैसे ही बेहतर हुई हम फैसल के साथ हैदराबाद चले जाएंगे। बिटिया, मुझको माफ कर देना, ऐसे वक्त मैं तुमको छोड़कर जा रही हूँ। मेरी मजबूरी को समझना। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। खुदा तुम्हारा और बच्चियों का निगहबान। सिर्फ खुशियाँ ही मेरी दोस्त नजर आती हैं, और मेरे गम भी समझ कर गम शनास है तू। जिंदगी उदास है तू। वकार साहब का घर है जी। मुझे राबिया बेगम से बात करनी। जी मैं राबिया। कल मिसिंग पर्सन की रिक्वेस्ट की गई थी आया वकार की। जी जी जी। इस सिलसिले में आपको हमारे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। हॉस्पिटल? खैरियत? खैरियत है, आप चलें, आपको वहीं पता चल जाएगा। मैं बाहर गाड़ी में बैठा हूँ, आप तशरीफ ले आइए। जी। पापा बेटा, मैं जरा जा रही हूँ, अभी आती हूँ। बाहर से दरवाजा बंद कर लो। दरवाजा बंद कर लो। खातून, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए।
वो बात यह है कि हमें एक लड़की की लाश मिली है केमाड़ी के पास से और उसके साथ ज्यादती की गई है और फिर उसका कत्ल कर दिया गया है। उसकी शनाख्त के लिए मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। प्लीज आप मेरे साथ आइए। मुश्किलात का सामना करना तो कोई आपसे सीखे। काश मैं भी इतनी मजबूत होती। नहीं है, इस मजबूती में आपका भी उतना ही हाथ है। अगर आप मेरा साथ ना देती ना शायद मैं मर चुका। खुदा ना करे, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह आपका साया हम पर हमेशा सलामत रखे। आज आपको छोड़कर जाने को जी नहीं चाह। खुदा की कसम, अगर आज बुलावा ना आता ना तो कभी भी ना जाए। बस इंशाल्लाह शाम को साथ बैठकर बिरयानी खाएंगे। पीते रहते हैं लहू रोज बहती आँखों से, बुझ के जो बुझ न सके जान, कैसी प्यास है तू। बुझ के जो बुझ न सके जान, कैसी प्यास है तू। जा चुके मेरे सनम फिर भी आस पास है तू। शौक़े बेकार सही जिंदगी उदास है तू। सुने, वो आटा और लाल मिर्च खत्म हो गई, लेकिन जो महीने का खर्चा दिया था ना वो भी 22 तारीख को ही खत्म हो गया था। अगर आप कहें तो दुआ के लिए जो 1000 रुपया रखा है वो खर्च कर लिया जाए। नहीं बेगम, आप अच्छी तरह जानती हैं कि
दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं दुआ के इन पैसों को हाथ नहीं लगा। आप दुआ के 1000 रुपए को रहने दीजिए। आपको मालूम है कि उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है और अगर वक्त पे दवा ना मिले तो हाथों में आ जाती है। मैं काफी चीजें ले आऊंगा, आप परेशान मत हो। सुल्तान साहब से बात करता हूँ कुछ एडवांस की। मैं जानती हूँ वकार कि मुझे आपके होते हुए परेशान होने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ी। अब अल्लाह करे जिनको घर दिखाने के लिए ले जा रहे हैं आप उन्हें घर पसंद आ जाए। इंशाल्लाह। आप बस यूं ही खुश रहा करें। जी खाला, आपने बुलाया? हाँ बेटा, ये पैसे पकड़ो, ये लिस्ट है, चीजें ला दोगे? जी। ये आ जाओ आ जाओ। खाला ये आपकी चीजें, ताला इसी में डाल दिया और ये 200 रुपये आपके बचे। 200 रुपया तुम ही रख लो। अम्मा, आपने 200 रुपया दे दिया? हाँ दे दिया। इधर आओ, इधर बैठ। अरे अम्मी, आप कब आई? हया आप ही कहाँ हैं? अम्मी बता भी दें, कहाँ है हया? आपके साथ नहीं आई? कुछ खाती पीती नहीं है ना, इतनी कमजोरी हो गई थी, गिरकर बेहोश हो गई। और दफ्तर में नई नई जा रही थी ना, उसे तो कोई जानता भी नहीं था, तो दफ्तर वाले उसे उठाकर अस्पताल ले गए। ड्रिप लगी हुई थी, वरना मैं उसे साथ लेकर आती। अब मैजबी भी साथ नहीं थी उसके। 2 दिन में अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी हमारी हया, फिर आ जाएगी घर। आज मैं तुम लोगों के लिए बिरयानी बनाऊंगी, बिरयानी। अम्मी, घर में इतने पैसे कहाँ से आए? मैं हूं ना, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? अब सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ। मैं बिरयानी चढ़ा कर आती। चलो कुछ भी है, अम्मी खुश तो हैं, बिल्कुल पहले की तरह बोल रही हैं। हाँ भाई, आज हमारी दुआ बिटिया ने बिरयानी बनाई है। अब्बू, मैंने नहीं पकाया, अम्मी ने पकाया। अच्छा, मैं तो समझा था कि मेरी दुआ बिटिया ने बनाया। खाना तो अम्मी बनाती है, दुआ कहाँ से खाना बनाएगी? और जिस दिन दुआ खाना पकाएगी ना, उस दिन हम सबको पेट के दर्द की गोलियां लेनी पड़ेंगी। आपको पता है, जब मैं अपनी छोटी सी जन्नत में आता हूँ और प्यारी प्यारी शहजादियों को देखता हूँ, तो सब तकलीफें दूर हो जाती हैं। जिंदगी उदास है तो, उदास है तो पीते रहते हैं लहू रोज बहती आँखों से। पीते रहते हैं लहू रोज बहती आँखों से। बुझ के जो बुझ न सके जान, कैसी प्यास है तू। वो जो मैं आपको सुनाई नहीं थी पहले। आ जाओ मेरी गुड़िया, आ जाओ।
आ जाओ। अम्मी आप खाना नहीं खाएंगे हमारे साथ? बेटा मुझे अभी नमाज पढ़नी है और एक वजीफा भी करना है मुझे। पहले मैं खाऊंगी। नहीं, पहले मैं। लेकिन आप तो हमेशा पहले मुझे खिलाते थे। ठीक है अम्मी, तो सबसे पहले खाना आप मेरी छुटकी को खिलाएंगी। ये मेरी दुआ बिटिया के लिए। लो। और ये मेरी वफा के लिए। हम तो खाना खा रहे हैं, मगर हया, आप एक काम करें, हया के लिए भी थोड़ी सी बिरयानी रखते हैं। उसको बिरयानी बहुत पसंद है ना, और आप काफी टाइम बाद आपने बिरयानी पकाया है घर में। नहीं बेटा, अब उसको इसकी जरूरत नहीं रही। क्यों? इसलिए कि वो अब कुछ दिन परहेजी खाना खाएगी ना, 2-4 दिन। पापा, दुआ, तुम दोनों मुझसे बगैर सवाल किए वादा करो। जी? मैंने कहा ना, बगैर सवाल किए तुम दोनों कह दो कि तुमने अपनी माँ को माफ किया। जी अम्मी, मैंने आपको माफ किया। मैंने आपको माफ किया। चलो, अब तुम दोनों सो जाओ। जाओ, ये मैं ले जाती हूँ, अब मैं खाऊंगी। शब्बा खैर अम्मी। सिर्फ खुशियाँ ही मेरी दोस्त नजर आती हैं, सिर्फ खुशियाँ ही मेरी दोस्त नजर आती हैं, सिर्फ खुशियाँ ही मेरी दोस्त नजर आती हैं। आ मेरे गम भी समझ कर जे, गम शनास है तू। आ मेरे गम भी समझ कर जे, गम शनास है तू। आपको अच्छी तरह मालूम है कि हमें आपके आंसू तकलीफ देते। मत रोए, आप अपने आप से पूछ लीजिए और वादा करेगा आइंदा आप ऐसे कभी भी नहीं रोएंगे।
है तो पास है तो दुआ, क्या हुआ दुआ? अम्मी, अम्मी, अम्मी दुआ की तबीयत खराब हो रही है अम्मी। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी दुआ की तबीयत खराब हो रही है। अम्मी प्लीज दरवाजा खोले। अम्मी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी आ रही है कुछ नहीं दूंगी। मेरी कुड़िया ठीक हो जाएगी। मम्मी, अम्मी आ रही है। अम्मी 1 मिनट आ रही है। मैं आ रही हूँ। अम्मी, अम्मी, बुआ की तबीयत बहुत खराब हो रही है अम्मी। अम्मी मुझे, अम्मी खुदा के लिए अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी, अम्मी पैसे दे दे। अम्मी गुड़िया को कुछ हो जाएगा अम्मी। अम्मी, दवा नहीं मिली तो दुआ मर जाएगी। ठीक है। हमारी बेटियों की जहेज का पहला सीख। अरे लेकिन सोना तो बहुत महंगा है, ये कैसे लिया आपने? कहाँ से आए पैसे?
देख लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी शहजादियों को पूरा जहेज जमा कर लेंगे। सिर्फ खुशियाँ ही मेरी दोस्त नजर आती हैं, सिर्फ खुशियाँ ही मेरी दोस्त नजर आती हैं, सिर्फ खुशियाँ ही मेरी दोस्त नजर आती हैं। आ मेरे गम भी समझ कर जे, गम शनास है तू। आ मेरे गम भी समझ कर जे, गम शनास है तू। बाबा मुझे माफ कर दो, मेरी गुड़िया मुझे माफ कर दो। तुम लोगों के मजबूर माँ के पास कोई और चारा नहीं था, कोई चारा नहीं था। वकार आप आ गए। मुझे पता था आप जरूर आएंगे। वकार मुझे माफ कर दे मुझे। मैंने आपसे ना रोने का वादा तोड़ दिया वादा। मैं आपकी गुनाहगार हूँ, आपकी गुनाहगार हूँ मैं। वकार मैं आपकी अमानतों की हिफाजत नहीं कर सकी, आपकी अमानतों की हिफाजत नहीं कर सकी। वकार मैंने ठीक किया वकार, ठीक किया ना। अगर मैं ऐसा ना करती वकार तो ये भेड़िए आपकी इन बेटियों को भी निकल जाते हैं हया की तरह ये इनको भी निकल जाते वकार इन्हें मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा इन्हें समाज ने मार डाला, समाज ने मार। इन्हें उस एक शख्स ने मार डाला, एक शख्स ने मार डाला। हाँ, एक शख्स ने मार डाला। शौक़े बेकार सही जिंदगी उदास है तू, शौक़े बेकार सही जिंदगी उदास है तू। जा चुके मेरे सनम फिर भी आस पास है तू,
शौक़े बेकार सही जिंदगी उदास है तू।